बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईद और रहमान सिद्दीकी। बाखबर कश्मीर में हम हालात हाज़रा पे गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे मीरपुर में पेश आने वाले वाक़े पे। उस वाक़े के हक़ाइक़ क्या थे। ज़िली इंतज़ामिया ने आज इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मीरपुर के अंदर। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी कमिश्नर मीरपुर साजिद असलम, SSP मीरपुर खुर्रम इकबाल ने कहा है कि मीरपुर में रुन्मा होने वाले नाखुशगवार वाक़े के हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और ऐसा जाहिर किया गया जैसे पुलिस ने यहाँ 1 दर्जन के करीब इंसानी जानों को ज़ाया कर दिया है। यहाँ हालात ख़राब करने के लिए वावेला किया गया, अस्पताल पर कब्जा और कर्फ्यू नाफिज करने की खबरें फैलाई गई और लोगों को जो है ना इस वाले से गुमराह किया गया। इन तमाम वाक़यात को फौरी मुनज़्ज़म साजिश के तहत फैलाया गया और शहर का अमन ख़राब किया गया। इन वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में मुकम्मल तौर पर कलअदम एक्शन कमेटी मुलव्वस है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मियां हसाम साजिद, DSP हाजी सिकंदर आजम भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वाक़े के रोज़ साजिद प्लाजा के अलावा मुख्तलिफ अफराद ने जो है ना कॉल्स करके बताया कि एक जत्था ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवा रहा है। ऐसे ही मीरपुर के जनरल बस स्टैंड में भी हुआ, वहाँ पे भी एक जत्था ज़बरदस्ती लोगों को ट्रांसपोर्ट बंद करने का कह रहा था। और इस वक्त कायद-ए-आज़म चौक में भी इसी तरह का हंगामा हुआ, जहां थोथाल थाने ने इन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की, जिसकी वीडियो मौजूद है। मगर वो लोग जो तादाद में 100-150 थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स की तरफ मार्च शुरू कर दिया। इस दौरान थाना सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही जत्थे की जानिब से पुलिस पर सीधा फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग की जद में आकर एक नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया, जबकि 3 जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि वाक़या रुन्मा होने के 10 मिनट के अंदर अंदर सोशल मीडिया और कलअदम कमेटी के पेजेस पर AI की जनरेटेड तस्वीर अपलोड हो गई। इन तस्वीर से ये तासुर दिया गया कि मीरपुर को लहूलुहान कर दिया गया है और यहाँ दर्जनों लोग मार दिए गए हैं। अस्पताल पर कब्जा है, कर्फ्यू की खबरें चलाई गई, जबकि बादशाह बनखुरमा में इलेक्शन ड्यूटी पर आए 2 पुलिस एहलकारों को अगवा किया गया और उनकी रिहाइश गाह पर पथराव किया गया, जबकि इसके साथ साथ पूरी रोड बंद करके वहां पुलिस पर पथराव और सीधी गोलियां चलाई गई, जिससे एक एहलकार जख्मी हुआ। वहां 2 अफराद जहां बाग भी हुए, जिनके जान जाने का तयन करने के लिए हमें ठोस शवाहिद मिल गए हैं। अब इन शवाहिद की रोशनी में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बैठे ऐसे शरपसंदों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जा रही है। ये लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तमाम अमल जो ये हुआ, ये मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का हिस्सा था। यहाँ पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद से नाखुश कलअदम एक्शन कमेटी ने अमन खराब किया और झूठी खबरें फैलाई गई। इमाम मस्जिद की शहादत की खबर भी चलाई गई। धरने वाले भी तकरीरें करके लोगों को उकसाते रहे। हुक्काम ने जुलूस निकालने वाले अनासर के पास मौजूद असला, AI जनरेटर, जाली लाशों, पुलिस के पास असले की झूठी वीडियोस की हकीकत भी सामने रखी गई। उन्होंने कहा कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, इसको पूरा करेंगे। शहरियों से अपील की कि वो पुरअमन रहें, इनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस यकीनी बनाए हुए है। तो ये आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया ने जो है ना जारी की हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में। यकीनन हमें शरपसंदों के प्रोपेगेंडे से होशियार रहना चाहिए और सिर्फ सरकारी खबरों को ही मुस्तनद समझा जाना चाहिए जो हमारे मोतबर इदारों की तरफ से पेश की जाए। गुमराह होना इस वक्त बड़ा खतरनाक जो है ना हो सकता है, नुकसान का बायस बन सकता है। हमें किसी भी झूठी खबर या फेक खबर के जरिए से गुमराह होने के बजाय तस्दीक कर लेनी चाहिए कि असल हालात और वाक़यात क्या थे। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमारी नशर को सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहें सुनो FM 99.4 कश्मीर नेटवर्क।